वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में वफाकी वुज़रा और आला फौजी क़यादत शरीक होगी। इजलास में अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। बलूचिस्तान में जमीन लरज उठी। हरनाई, कोयटा, सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, 20 अफराद जान से गए, 300 से ज्यादा जख्मी। हरनाई में सबसे ज्यादा तबाही, मकानात गिर गए, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल, समा तबाहाल इलाके में पहुंच गया। गरीबाबाद के मकीन बेयारो मददगार। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में इमदादी कामों में मुश्किलात। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में एमरजेंसी का निफास। कोयटा, ज़ियारत और पशीन से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीमें हरनाई पहुंच गईं। पाक फौज की इमदादी टीम भी कोयटा में मौजूद। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के जरिए हरनाई में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हिलाल अहमर और FC के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ। पंजाब के 3 बड़े शहरों में आग लगने के वाकयात। फैसलाबाद में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर में 2 दिन बाद फिर आग भड़क उठी। कंज्यूमर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड राख हो गया। सियालकोट में फॉर्म फैक्ट्री में लगी आग के शोले बुझा दिए गए। ऑपरेशन में 17 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्तान मोटरवे इंटरचेंज के करीब कपास के गोदाम में शोले भड़क उठे। 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करने वालों को पकड़ने के बजाय पंजाब का महकमा सेहत समा के रिपोर्टर के पीछे पड़ गया। समा लाहौर के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ FIR करा दी। दानियाल ने सिर्फ मरहुमा कलसूम नवाज को कोरोना वैक्सीनेशन की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर मैसेज किया था। वजीर दाखिला शेख रशीद को जाली एंट्रीज में साजिश की बू आने लगी। कहा NCOC को दुनिया भर में पजीराई हासिल है। एक आमिर का बनाए हुआ ऑर्डिनेंस काला कानून है। हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है, जो गंदम में चोरी हो चुकी है, दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, नैब कोई सवाल नहीं कर सकती। नून लीग ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को NRO करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काबीना के फैसलों से आटा, चीनी, गंदम चोरो, तेल, महंगी LNG सब पर NRO मिल गया है। मनपसंद लोगों को इदारों में लगाने पर नैब सवाल नहीं कर सकता। पेंडोरा लीक्स में आने वालों से नैब नहीं पूछ सकता। काला कानून नामंजूर है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान। NRO नहीं हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। कोई NRO नहीं है। ऑर्डिनेंस का मकसद नैब को उसके असल मकसद की जानिब ले जाना है। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा नैब इसलिए बनाया था कि हुकूमत पर भी चेक एंड बैलेंस हो। हमने उसे हाउसिंग सोसाइटीज में फंसा दिया। फरूख हबीब बोले नैब की शिकें अपोजिशन के लिए NRO थी। आज अपोजिशन अरकान बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों को माफी मांगना चाहिए। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। मरियम नवाज शरीफ बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुफाहिमत की कोशिश करते हैं, मरियम झाड़ू फेर देती हैं। मरियम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। शेख रशीद कहते हैं इदारे जमहूरियत के साथ हैं। इलेक्शन के करीब पीपल्स पार्टी और नून लीग की नई सफबंदी देख रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चेयरमैन नैब की तौसी को गैर कानूनी और हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। ट्वीट किया हुकूमत वजीर आजम और उनके खानदान को एहतसाब से इस्तिस्ना दे रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल हुआ क्या आप रिलीफ के लिए अप्लाई करेंगे या अपोजिशन के साथ मिलकर चैलेंज करेंगे। बोले फाइनल ड्राफ्ट आ जाए तो देखेंगे। नेशनल असेंबली का सेशन प्रोरोग होने के बाद और सेनेट को मिडवे प्रोरोग करने के बाद ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। आप कानून साजी करें तो असेंबलियों से कराएं। ये
एक शॉर्ट टर्म जो तरीका इख्तियार किया गया, इस पे सबसे मोहतरम इदारा हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला जाम कमाल की कुर्सी डोलने लगी। नाराज अरकान का मुज़ाकरात से इनकार। जाम कमाल के सीनियर पार्टी रहनुमाओं से राब्तों में भी दाल नहीं गली। पुराने लाहौर को नए लाहौर से जोड़ने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब ने 64 अरब 90 करोड़ के शेरावाला फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार के मुताबिक मंसूबे के शफाफ टेंडर और डिजाइन से 27 करोड़ की बचत की गई है। कराची में डेंगू के बाद कांगो का हमला। एफबी एरिया और डिफेंस में एक हफ्ते में 2 अमवात। जाँ बहक 56 साला मरीज के घर के करीब बकरा मंडी और बस स्टैंड मौजूद। महकमा सेहत ने कह दिया, कांगो फैला तो जिम्मेदार महकमा लाइव स्टॉक होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुल्जिमान पर 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्जिमान की बयानात की कॉपियां, CCTV फुटेजेस फराहमी की दरख्वास्तें खारिज। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने अदालत में माफी मांगी तो जज अता रब्बानी ने कहा, अपने वकील के जरिए बात करो। बच्चियां ने देखो बेटा यहाँ पे सामने घूमता है, सबको ये बोलता है जी मेरा माँ बाप मर गया हुआ है। सर पे रावी बहता है और दिल में दुखों का दरिया। लाहौर में 8 जवान बच्चों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्होंने घर से निकाल दिया। बूढ़े माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। 70 साला खिजर हयात शरीक हयात के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहने पर मजबूर। और बुलेटिन में सैर कराएंगे गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के पहाड़ों में छुपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील की। तिलिस्माती झील की खूबसूरती ऐसी कि देखने वालों को दीवाना बना दे।